हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। क्या करते हैं उसमें NAV फाइंड करते हैं, नेट असेट वैल्यू। कैसे? जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका असेट है, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। बराबर। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। अ म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018। म्यूचुअल फंड ने 10 लाख यूनिट इशू किया है। इशू किया मतलब बेचा है। इशू किया मतलब बेचा है। मैंने 10 लाख यूनिट बेचा है। जब मैंने 10 लाख यूनिट बेचा है मतलब 10 लाख यूनिट शेयर्स किया है, बेच दिया है, तो मुझे बदले में क्या मिला रहेगा? पैसा। 10 लाख यूनिट बेचा है, एक कितने में बेचा? मतलब 1 करोड़ रुपया मेरे पास आया। तो कैश म्यूचुअल फंड में पैसा कितना आया? 1 करोड़। अब वो 1 करोड़ मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा। कल बताया था मैंने, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो इन्वेस्ट कब करेंगे? जब मैं शेयर्स इशू करूंगा, या मुझे पैसे की जरूरत है तो तुमने पैसा दिया, तुमने पैसा दिया। ऐसे मैंने टोटल कितने लाख यूनिट बेचा है? 10 लाख यूनिट बेचा है। और एक शेयर होल्डर से, एक म्यूचुअल फंड होल्डर से कितना लिया? 10 रुपया लिया। ऐसे मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है। अभी 1 करोड़ में क्या करने वाला हूं? इन्वेस्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर, डाइवर्सिफाई करने वाला, संभाल के। वेरी गुड। ठीक है। तो यहां पे मैंने 10 लाख यूनिट 10 रुपए वाला इशू किया और बाद में दिया द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट वर मेड। उसी पैसे को अपन ने इन्वेस्टमेंट किया। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, डिवेंचर में इन्वेस्ट किया। डिवेंचर ये अनलिस्टेड और ये लिस्टेड डिवेंचर में इन्वेस्ट किया। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 12 lakhs वर रिसीव्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स। हमको इस साल इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। Interest on all types of debentures and securities was received as and when due। मतलब डिविडेंड भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया। मैंने क्या किया था? 10 लाख यूनिट मार्केट में बेचा, बदले में मेरे पास पैसा आया। उस पैसे को मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उस पैसे को मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, उस पैसे को डिबेंचर अनलिस्टेड में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर लिस्टेड में इन्वेस्ट किया। अब जब मैंने इन्वेस्ट किया तो उनसे मुझे क्या मिलने वाला है? रिटर्न्स मिलने वाला है। तो उसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। बाकी जितने भी सिक्योरिटीज है या डिवेंचर्स है, उनपे भी जब जब इंटरेस्ट का ड्यू डेट आया तब तब आपको उसका पैसा मिल गया है। वर्ड क्लियर बोला है, रिसीव्ड। समझ में आया? रिसीवेबल नहीं है या अक्रूड नहीं है, मिल चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। ठीक है, ओके। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर equity shares and 10% debentures are quoted at 175 and 9। At the end of the year equity share का वैल्यू और डिवेंचर का वैल्यू दिया है। कितना परसेंट? 175% एंड 90%। 175 किसका लेने का है? इक्विटी का। और 90% किसका लेने का है? डिवेंचर। कौन से डिवेंचर्स का? कौन से डिवेंचर्स का? 10 मतलब लिस्टेड डिवेंचर्स। समझ में आ गया? आगे बोला है अदर इन्वेस्टमेंट एट पर, बाकी जैसा इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। फाइंड आउट NAV पर यूनिट गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख। पे किया है मतलब लाइबिलिटीज है। ऑल्सो फाइंड NAV इफ म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड ऑफ 0.80 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। 2 बार NAV फाइंड करना, एक तो नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसे ही, और दूसरी बार अगर डिविडेंड 80 पैसे दोगे तो नया NAV क्या आएगा ये फाइंड करना है। अभी तक क्वेश्चन ही रीड किया मैंने और थोड़ा बहुत गाइड किया कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट तो मालूम है, असेट लायबिलिटीज NAV मिल जाएगा, असेट माइनस लायबिलिटीज। तो सबसे पहला मैंने मार्केट में 10 लाख यूनिट बेचा ना नेरी, तो 10 लाख यूनिट बेचा, 10 रुपए के साथ 1 करोड़ मेरे पास आया। तो कैश कितना आया? 1 करोड़। लेकिन वो कैश को मैंने क्या किया है? इन्वेस्ट कर दिया है। क्लियर बोला उसने, फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट मेड। तो पैसा गया, किधर गया? इक्विटी शेयर्स में। कितने में गया? 50,000 इक्विटी शेयर्स। एक का वैल्यू 100, बट उसका वैल्यू कितना दिया था? 80 लाख रुपए इधर चला गया।
बट एडजस्टमेंट में दिया है इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना लिखने का है, बराबर है। तो 100 रुपए का 175% 175 ही आएगा। तो 50,000 इंटू 175 करेंगे कितना आ रहा है, 50,000 इंटू 175 करो कितना आ रहा है, 87,50,000। तो आप ये वैल्यू लिखोगे कि ये, तो न्यू वैल्यू लिखोगे, मार्केट वैल्यू लिखोगे। हाँ, फिर आगे दिया है 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं, उसने खाली दो के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था, शेयर्स एंड डिवेंचर्स का वैल्यू दिया। ऑल अदर इन्वेस्टमेंट एट पार, मतलब ये जैसा है वैसा ही इन्वेस्टमेंट किया, कितना, 8 लाख। अरे बराबर। डिवेंचर अनलिस्टेड कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, नहीं, कितना आएगा, 5 लाख। डिवेंचर लिस्टेड के ऊपर एडजस्टमेंट है, कितना परसेंट वैल्यू, 90% वैल्यू। ठीक है, और कोई एसेट्स है, और कोई एसेट्स है देखो ध्यान से, डिविडेंड, ओके फाइन, वेरी गुड। फिर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है या नहीं, बट ये दोनों रिसीव्ड है, रिसीवेबल है क्या, मतलब डिविडेंड का पैसा मिला रहेगा, कैश। इंटरेस्ट का पैसा मिला रहेगा, कैश। इन शॉर्ट यहां पे और एक एसेट आएगा, वो है कैश। बट डायरेक्टली लिख नहीं सकता हूं क्योंकि कैश के ऊपर एडजस्टमेंट था कि मेरे पास 1 करोड़ आया और मैंने इतना पैसा लगा दिया, तो वो पैसा बचा, प्लस डिविडेंड का पैसा आया, प्लस इंटरेस्ट का पैसा आया, प्लस मैंने एक्सपेंसेस भी पे कर दिया, पेएबल वर्ड यूज नहीं किया है, पे कर दिया, तो पैसा गया भी। तो मैं यहां पे कैश का वर्किंग बना रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ कैश बैलेंस। सबसे पहला मेरे पास कितना बैलेंस था, 1 करोड़। तो कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 करोड़। कैसे आया 1 करोड़, 10 लाख शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपया कैश आया। फिर सुशील कुमार 1 करोड़ का क्या किया मैंने, जैसे ही लोग मेरे पास पैसा लगाते मैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता हूं, तो मैंने ये पैसा सब इन्वेस्ट कर दिया, इक्विटी शेयर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अनलिस्टेड डिवेंचर्स में, लिस्टेड डिवेंचर्स में। तो माइनस हो जाएगा इसमें से, हाँ या नहीं। पहला गवर्नमेंट सॉरी इक्विटी शेयर्स में कितना लगाया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स में। सर ये वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, अरे ये तो हमारे वैल्यूएशन के लिए, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था वही माइनस करूंगा ना मैं। तो 80 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 10 98 लैक्स। तो 1 करोड़ में 98 लैक्स माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 लाख ही बचेगा ना, 2 करोड़ नहीं 2 लाख बचेगा, बराबर। तो मेरे पास कैश कितना है, 1 करोड़ आया, 98 लैक्स लगा दिया, सिर्फ 2 लाख रुपया ही कैश है। अरे समझा, नहीं सर अपने को डिविडेंड का पैसा भी तो मिला, ठीक है ऐड कर दो, डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड रिसीव, सर इंटरेस्ट भी मिला है अपने को। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, सिक्योरिटीज पे। तो आप देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 7, कितना है 8 लाख, 8 लाख का 7% कितना आएगा, 56,000। सर डिवेंचर है, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 5 लाख के ऊपर 9% 45, 5 लाख के ऊपर 10% 50,000। और कुछ मिलेगा क्या, इतना ही इन्वेस्टमेंट तो इतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो 12 प्लस 56 प्लस 45 प्लस 50 टोटल कितना, 13,51,000। 6 और 5 11 होता है ना, बराबर है। तो अब पैसा कितना है, 2 लाख था और 13 लाख आया, 13 प्लस 2 15, 15,51,000 कैश है मेरे पास। सर पे भी किया है क्या, एक्सपेंसेस पे किया है, कितना, माइनस कर दो एक्सपेंसेस पे। सर लायबिलिटीज में नहीं लिखेंगे, इधर अगर पेबल वर्ड होता तो मैं लायबिलिटीज में लिख देता, पे कर दिया इसलिए कैश जाएगा, कितना, 5 लाख। तो 15 लाख में से 5 लाख जाएगा तो 10 लाख नेट कैश बैलेंस। तो कैश कितना है मेरे पास, 10,51,000, और कैश इज योर असेट। समझा, समझा, और कुछ है क्या। अब टोटल करेंगे, टोटल ऑफ असेट है 1,15,51,000। लायबिलिटीज कुछ भी है क्या, एक ही लायबिलिटी है वो तो अपन ने पे कर दिया, तो असेट माइनस लायबिलिटीज तो मेरे पास 0 है, तो अपने पास नेट असेट वैल्यू कितना आएगा, 1,15,51,000। डन है।
एनएवी फाइंड करना है। कितने यूनिट्स थे मेरे पास? 10 लाख। असेट का वैल्यू है एनएवी इज इक्वल टू टोटल नेट असेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। टोटल नेट असेट वैल्यू 15 लाख 51 डिवाइड बाय 10 लाख यूनिट। 10 लाख यूनिट से डिवाइड करोगे, सम कंप्लीट। समझाइए। तो स्वाति फाइंड आउट द नेट असेट वैल्यू वो हमने फाइंड कर दिया, बट क्वेश्चन में ऑल्सो बोला है ऑल्सो फाइंड आउट एनएवी इफ म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मैंने पे किया है। तो जो भी मैंने 10 लाख यूनिट शेयर इशू किया था उनको डिविडेंड देना है। तो उनको जब डिविडेंड देना है तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? कम ही होने वाला है। पहले 1,15,00,000 था, अब मुझे 0.80 डिविडेंड पे करना है। कितने शेयर्स पे पे करूंगा मैं? तो 10 लाख पे 0.80 डिविडेंड कितना आएगा? देखो 10 लाख के ऊपर 0.80 करो, कितना आ रहा है? 8 लाख। मतलब डिविडेंड कितना देने का है? 8 लाख। तो कैलकुलेशन ऑफ एनएवी इफ डिविडेंड ऑफ ₹0.8 इज पेड। नेट असेट कितना था? 1,15,51,000 माइनस किया 8 लाख। अरे हाँ, 8 लाख कहां से आया समझा? ठीक है, माइनस कर दो तो 1,07,51,000 डिवाइड बाय 10 10.75 बराबर है। हो गया, आंसर इज कंप्लीटेड। एनी डाउट? 100% क्लियर। एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं दिस टाइप, म्यूचुअल फंड के कर सकते हो 100%। कल जैसा किया था वो भी है, ये थोड़ा सा कैश कैलकुलेशन के ऊपर फोकस किया है। कल कैश ऑलरेडी दिया था, आज कैश नहीं दिया, हमने कैलकुलेट किया। डन? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग असेट अंडर इट ऑन द क्लोज बिजनेस एज ऑन। क्या सेंटेंस है समझा नहीं, ध्यान देते। म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है? ओपनिंग वैल्यू अप्रैल में कितना है, 2 अप्रैल को कितना है मार्केट प्राइस? 2 मार्केट प्राइस दिया है, एक 1 अप्रैल का और एक 2 अप्रैल का। अपने को एनएवी कौन से डेट का फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलेगा फाइंड एनएवी ऑन 1 अप्रैल तो ये प्राइस से फाइंड करेंगे। अगर वो बोलेगा फाइंड एनएवी ऑफ 2 अप्रैल तो अपन 2 अप्रैल का डेट से एनएवी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। असेट में जाएगा, कोई लाइबिलिटीज है तब माइनस करूंगा एंड सम कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट सेम ही बनेगा। टोटल यूनिट कितना है म्यूचुअल फंड का? 6 लाख। कैलकुलेट एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। Assuming Mr. Rohit submitted a check of 30 lakhs to the mutual fund and the fund manager of this company purchased 8,000 shares of B Limited and the balance amount is held in the bank. In such a case, what would be the position of the fund? Find out the NAV of the fund on 2 April. 3 क्वेश्चन है। पहला है फाइंड NAV। कोई डेट वगैरह कुछ बोला है क्या? तो अपन कौन से डेट पे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं बोला, मतलब 1 अप्रैल पे फाइंड करेंगे। फिर उसने सेकेंड बोला है रोहित अगर 30 लाख रुपया म्यूचुअल फंड वाले को देता है और वो म्यूचुअल फंड वाला और नए शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फंड? एंड तीसरा व्हाट इज द एनएवी ऑन 2 अप्रैल। 3 क्वेश्चन है। पहला बेसिक एनएवी, दूसरा अगर वो 30 लाख म्यूचुअल फंड वाले को देता है, वो नए 8,000 इन्वेस्टमेंट करता है बी के शेयर्स के अंदर, तो नया पोजीशन क्या है ये फाइंड करो। और तीसरा नया एनएवी फाइंड करो 2 अप्रैल का। ठीक है, तीनों क्वेश्चन फाइंड करना है, फॉर्मेट सेम रहेगा। बताता हूं, सबर। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, मैंने ए लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट किया? 20,000 शेयर। एक का वैल्यू कितना है? 20। यहां पे ए में आ जाता हूं। 20,000 शेयर कितने वाला? 20 वाला। कितना हो गया? 4 लाख। ये 1 अप्रैल चल रहा है। फिर बी में इन्वेस्ट किया, कितना? 30,000। कितना है? 312। तो मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आ रहा है? 30 इंटू 312 93,72,000। क्या बात है। सी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, कितना? 20,000। 361 के हिसाब से कितना हो रहा है देखो? 72,24,000 है या नहीं?
आया नहीं। आगे डी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया 60,000 शेयर, 505 वाला 3,03,06,000। और कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या मैंने? कोई लाइबिलिटीज है क्या क्वेश्चन में? इसका टोटल लिया, लाइबिलिटीज 0 है, तो मेरा आंसर भी सेम ही आएगा। असेट माइनस, कोई कैश मेरे पास है ही नहीं। यूनिट कितना था मेरे पास? तो एनएवी इधर क्या आएगा? 4,73,02,000 डिवाइड बाय 6 लाख, एनएवी आ गया 78.84। खत्म हो गया सब, सिंपल। ये मैंने पहला वाले का आंसर फाइंड किया। अब समझो हुआ क्या। अब हुआ क्या है वापस से समझो। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा दिया था, कितना दिया था उसका इंफॉर्मेशन नहीं, बट म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया था, फंड मैनेजर ने अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। कल बताया था ना म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होता है, लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, हम उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो पैसा लगा रहे वो कैसे लगाते, तो हमारे म्यूचुअल फंड वो खरीदते, बदले में वो अपने को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, समझना। और वही पैसा अपन क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो भी रिटर्न्स अपने को मिलता है वही अपन म्यूचुअल फंड वाले को बांटते हैं। कंसेप्ट यही है। इधर भी क्या हुआ कि कितना पैसा लगाया उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, खाली किधर किधर पैसा लगाया म्यूचुअल फंड कंपनी ने, तो उसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया उसका डिटेल दिया था, कितने में इन्वेस्ट किया उसका डिटेल दिया था, और उसके बेसिस पे मैंने मेरे म्यूचुअल फंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। यहां तक समझा। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो मिस्टर रोहित है, मतलब जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, अज्यूमिंग मिस्टर रोहित सबमिटेड अ चेक ऑफ 30 lakhs, किसको, म्यूचुअल फंड वाले को। बोला ये लो 30 लाख रुपए, मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। मैं रोहित और वो कंपनी है, मैंने कंपनी को कितना पैसा दिया, 30 लाख का चेक दिया। अब वो 30 लाख के चेक से म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, म्यूचुअल फंड में देने के बाद द फंड मैनेजर ऑफ द कंपनी परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। मतलब वो 30 लाख रुपए जो उसके पास आया, उसने क्या किया, 8,000 शेयर्स खरीदा। कौन सी कंपनी का, बी का शेयर्स खरीद लिया, समझ में। और बाकी जो भी पैसा बच गया खरीदने के बाद, वो उसने अभी भी किधर रखा है, समझा। तो हमारे पास कितना पैसा है उसका कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फंड पूछा है ना, तो हमारे पास कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो फाइंड करेंगे। तो क्या ए में कोई चेंजेस हुआ क्या, बट बी में चेंजेस होगा। सी में कोई चेंजेस हुआ क्या, डी में कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए में कितना था भाई, 20,000 शेयर, 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख इधर। सी में किधर, बी में कितना हो गया, 30,000 था और 8,000 आया, 38,000। वैल्यू कितना, बराबर ना, अरे हाँ, मल्टीप्लाई कर दो। 1,18,71,200 बराबर। सी में जाते हैं, सी में कोई चेंजेस हुआ क्या, क्या है उसका वैल्यू 361 बराबर, यस। डी में जाते हैं, कितने शेयर्स है 60, कितने वाला 505। इतना समझा, हो गया। बोलेगा नहीं पैसा बचा है, जैसे पिछले वाले में था 1 करोड़ आया था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर जो पैसा बचा वो मेरा असेट ही है ना। तो अब मेरे पास कितना पैसा आया था, उसमें से मैंने इन्वेस्ट तो सिर्फ 8,000 शेयर ही किया ना, और एक शेयर का वैल्यू कितना चल रहा था, बी कंपनी का शेयर का वैल्यू कितना था, 312 था। तो मेरा कैश बैलेंस बचा, जो भी 30 लाख रुपया आया है उसमें से मैंने माइनस किया 8,000 शेयर्स का 312 रुपए के हिसाब से जो भी कॉस्ट आएगा वो माइनस कर दो, जो बच गया उतना कैश मेरे पास पड़ा है। समझा ये, करो कितना आ रहा है बताओ, 5,08,000 माइनस करने के बाद कैश बैलेंस 5,08,000। तो व्हाट इज माय पोजीशन इन द इन्वेस्टमेंट, उतना इन्वेस्टमेंट है प्लस 5 लाख रुपया कैश भी है, ऐड कर लेंगे 5,03,02,000 is my financial position of the fund. Understood? सेकेंड वाले का आंसर, एनी डाउट, 100% क्लियर। पहला NAV 1 अप्रैल का, दूसरा भाई पैसा आया मैंने इन्वेस्ट किया, इतना पैसा राइट गया, बेटा ध्यान देना, इधर क्लियर है, आ गया, डन है। एनी डाउट, 100% क्लियर।
उन्नति। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एनएवी ऑन 2 एप्रिल। ठीक है, नको बघू काय पण नाही, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2 अप्रैल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये नंतर, अभी नहीं। 2 अप्रैल में ए के डिबेंचर्स में कोई चेंजेस आएगा क्या? कितना था? 20 बट 20.5, 20 20.5। अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई करके 4 करोड़ 20, 10 आ जाएगा। फिर बी में 38 इंटू 38 क्यों बढ़ गया ना? 1 तारीख को इन्वेस्ट किया ना मैंने, तो शेयर्स तो आ गए ना मेरे पास, इंटू 360 सेकेंड उसका वैल्यू है। कितना हो गया बाबा? 1 करोड़ 36,80,000। सी में कोई चेंजेस है क्या? डी में कोई चेंजेस है क्या? उसके अलावा कैश भी है अपने पास, कितना? बराबर। टोटल असेट मेरे पास, कोई लायबिलिटीज है क्या? इतना समझ गया? अब ध्यान देना, इधर मैंने जब डिवाइड किया था तो मेरे पास यूनिट कितना था? बट क्या मेरे पास यहां पे यूनिट 6 लाख रहेगा क्या? कितना हो जाएगा? तो 6 लाख 8,000। कैसे 8,000? 8,000 तो म्यूचुअल फंड में लगाया था मैंने, बट पैसा कितना आया था मेरे पास? 30 लाख। म्यूचुअल फंड में आया कितना? 30 लाख। और उस टाइम मेरे म्यूचुअल फंड का वैल्यू कितना चल रहा था? तो कैलकुलेटर लेना और उस पर लिखना 30 lakhs डिवाइडेड बाय 78.84। 78.84 ये मेरा एनएवी चल रहा था ना 1 अप्रैल को। कितना आया? 38,052 पॉइंट या जो भी 1 पॉइंट जो भी रहेगा, इतना ही आ रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड में 30 लाख रुपया आया, मेरे एनएवी का वैल्यू चल रहा था 78, उसके हिसाब से मैंने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 38,000 शेयर्स उसको, क्योंकि मेरे को 30 लाख आया तो सामने वाले को कुछ तो शेयर्स दिए रहेगा ना मैंने, तो मैंने उसको कितने शेयर्स दिए? 38,052 शेयर्स दिए। और उससे कितना पैसा लिया? 30 लाख रुपया लिया। और वो 30 लाख से मैंने 8,000 का शेयर्स किया, बाकी कैश अपने पास रखा है। समझा या नहीं? सिंपल है। मेरे को तुमने तन्वी ने 30 लाख रुपया दिया, सर ये लो 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा देना। तो 30 लाख आया, अब 30 लाख के बदले में वो मेरे से कुछ तो एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो मैंने बोला 30 लाख में तेरे को मैं कितने शेयर्स दे रहा हूं? तो 30 lakhs तुमने मुझे दिया। मेरा शेयर्स का 1 तारीख को वैल्यू था 78.84। उसके हिसाब से मैंने तुमको कितने शेयर्स म्यूचुअल फंड में इशू करके दिए? 38,051 पॉइंट जो भी है 56। तो मैंने आपको कितने शेयर्स दिए? 38,000 शेयर्स दिए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इशू किए। समझा? ये क्लियर है? पहले से कितना इशू करके रखा था और कितना इशू किया? तो आज मिलके टोटल कितना हो गया? 6,38,052। जो ऊपर मैंने लिखा था, बोला था बाद में देखो, वो ये है। समझा? तो अब आज करोड़ का वैल्यू है 5 करोड़ 24 लाख। एनएवी डिवाइड बाय 6,38,052, मेरे एनएवी का वैल्यू है 82.26। समझा? सम अच्छे से कंसेप्ट दोनों क्लियर है? ऐसा सम एग्जाम में आता है, ऐसा सम एग्जाम में आएगा, ऐसा सम प्रैक्टिस करो। ठीक है, तीनों बोल दिया। डन यहां तक? प्रणव बढ़ते आगे, देखते क्या दिया है। सिमिलर नेचर का सम होगा तो मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन पहले आगे क्वेश्चन के बगैर। चलो, वेरी सिंपल सम, 1 लाइनर, फिल इन द ब्लैंक में आने वाला क्वेश्चन है, 1 लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS, फुल का शॉर्ट, काम का कुछ भी नहीं है, ऑफ द म्यूचुअल फंड इज 10। क्या बोला है? यूनिट प्राइस, एक का प्राइस कितना है? द पब्लिक ऑफर POP, पब्लिक ऑफर प्राइस POP ऑफ द यूनिट इज 10.204। हमने पब्लिक को कितने में ऑफर किया है? 10.204। POP का मतलब ही होता है पब्लिक ऑफर प्राइस। एंड द रिडम्पशन प्राइस इज 9.8। हम तुमको बेचेंगे 10 रुपया 20 पैसे में,
जब तुम हमसे वापस लेने आओगे तो हम तुमको कितना देंगे 9.8। समझ में आया? रिडम्पशन वैल्यू मतलब जब आप वापस से आपका शेयर्स मतलब पैसा मांगने आओगे तो हम हमारा शेयर्स ले लेंगे, बायबैक किया था ना, हम हमारा शेयर्स लेंगे, बदले में आपको आपका पैसा देंगे। और जब आप हमारे से शेयर्स खरीदने आ रहे हो तो उसका परचेज वैल्यू कितना है 10.24 और एंड वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू कितना है, ये ओपनिंग वैल्यू बोल सकते हो या परचेज वैल्यू बोल सकते हो और इसे हम एंड वैल्यू कह सकते हैं। समझा? क्वेश्चन में पूछा क्या है, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, एनएबी है ही नहीं कहीं पे भी। फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड। फ्रंट मतलब ओपनिंग और एंड मतलब क्लोजिंग। समझ में आया क्या भाई? फ्रंट मतलब ये ओपनिंग वैल्यू आ जाएगा और एंड मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू आएगा। ओपनिंग वैल्यू मतलब ये और क्लोजिंग वैल्यू मतलब, समझा? उसको किससे माइनस करने का? शेयर के फेस वैल्यू से। डन विद द सम। तो भाई देख लो, फ्रंट एंड लोड इज इक्वल्स टू आपका ओपनिंग वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। डिवाइड करोगे 0.020 इंटू मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आ गया। देख लो करके। हाँ रहेगा, इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, बट फिर भी देख लो। फ्रंट एंड लोड समझ में आ गया। बैक एंड लोड में क्या आ जाएगा? एंड वैल्यू। तो एंड वैल्यू क्या है 8.9, तो 8.9 से माइनस को तो आंसर माइनस में आएगा, तो आंसर माइनस नहीं हो सकता है, तो यहां पे आएगा जो भी आपका मार्केट प्राइस है फेस वैल्यू माइनस 9.8 डिवाइड बाय फेस वैल्यू 0.20 यानी कि 2%। डन? डन? देख लो, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू किससे माइनस होता है? फेस वैल्यू से। डिवाइड किससे करना है? फेस वैल्यू इनटू 100 क्यों कर रहे? कन्वर्जन इन परसेंटेज। डन? छोटा सा सम है टेक्स्ट बुक के अंदर था इसलिए करवा दिया। फिल इन द ब्लैंक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी यही पूछेगा फाइंड द फ्रंट एंड लेंथ, तो भाई कर कैसे करने का? तो आपको ओपनिंग वैल्यू मालूम होना चाहिए, फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू करो, आंसर हो गया। ठीक है? कभी परसेंटेज में आएगा, कभी डायरेक्ट आएगा, दोनों सेम ही होता है। लास्ट सम फॉर द डे देखते क्या दिया है। HDFC म्यूचुअल फंड has the following asset in the dividend equity scheme at the close of the business on 31st March 2019। कंपनी दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, मार्केट प्राइस दिया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन इक्विटी फंड कितना है? 10 लाख। हमने म्यूचुअल फंड में कितना यूनिट इन्वेस्ट करके रखा है? 10 लाख। द स्कीम हैज अक्रूड एक्सपेंसेस, पे किया है क्या? नहीं। तो ये लाइबिलिटीज हो गया एंड अदर लाइबिलिटीज भी आपको दिया है। कैलकुलेट एनएवी पर यूनिट ऑफ डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम। असेट माइनस लाइबिलिटीज होगा। असेट में एसबीआई में असेट में इन्वेस्ट किया है कितना? 25,355 के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर 25,355 के हिसाब से 8875। फिर एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया है कितना? 35,2000 7 करोड़। इन्फोसिस में 26,760, 26 है ना, इधर 20 लिखा है, देखो 26,760 से मल्टीप्लाई करके, हाँ तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 26। ओके। हाँ फिर M&M लिमिटेड में 38 इंटू 650 बराबर। कोई कैश है क्या मेरे पास? कितना पैसा है इसको कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो कैश कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो भाई टोटल ले लिया 12,33,35,000। लाइबिलिटीज में दो लाइबिलिटीज है, अक्रूड एक्सपेंसेस 2.5 लाख, अदर लाइबिलिटीज 2 लाख। अक्रूड एक्सपेंसेस 2.5 लाख, अदर लाइबिलिटीज 2 लाख, टोटल 4.5 लाख का लाइबिलिटीज हो गया। असेट माइनस लाइबिलिटीज किया तो 12,33,35,000 में 450 माइनस किया 12,28,85। एनएवी कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। टोटल एसेट है 12 करोड़ और नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 10। 122.88 या 89 जो भी है राउंड अप करके। समझ में आ गया सम? खत्म। एनी डाउट? म्यूचुअल फंड के आपके आज 4 सम हुआ, कल 3 सम, 7 सम ऑलमोस्ट कंप्लीट। इजी है, कर सकते हो। चलो तो फिर आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।